सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगे। जैसे ही उन्होंने देखा तो होश उड़ गए। आसमान में एक अजीब सा जीव उड़ता हुआ नजर आया। ये देखकर पहलवान बिना कुछ सोचे फौरन अपना बिजली वाला आरा निकाल लाया और भीड़ के सामने ही उस उड़ते जीव की तरफ कूद पड़ा। अचानक से उसने उस उड़ते हुए शार्क को बीचों बीच काट दिया। ये नजारा देखकर पूरे गांव का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब सबको यकीन हो गया कि पहलवान के रहते उनका गांव बच जाएगा। लेकिन जैसे ही लोगों ने ऊपर नजर डाली तो देखा पूरा आसमान शार्कों से भरा पड़ा है। अब पहलवान को सबसे पहले उस शार्कों वाले तूफान को खत्म करना था, नहीं तो हालात काबू से बाहर हो सकते थे। तभी काली बहन खुद आगे बढ़ी और बोली, मैं तार जोड़ देती हूँ। पहलवान उसके लिए छत पर खड़ा हो गया और उड़ते हुए शार्कों को रोकने लगा। लेकिन फिर तभी उसका बिजली वाला आरा बंद हो गया। वक्त बहुत कम था और तभी गोरी बहन दौड़ते हुए पहुंची। उसने एक उड़ते शार्क से भिड़कर जान बचाई और खतरा टल गया। उधर काली बहन बिल्डिंग के अंदर गहराई में पहुंच चुकी थी। उसने झट से बिजली की तारें निकाली और जोड़ने लगी, लेकिन तूफान अब बिल्डिंग के पास था। पहलवान ने आवाज लगाई, जल्दी कर। तभी काली बहन का काम पूरा हो गया। अब बस उसका वापस लौटना बाकी था। जैसे ही तीनों आपस में तय कर रहे थे कि कौन रुकेगा, अचानक एक बड़ी सी भेल ऊपर से गिरी और पूरी बिल्डिंग को ढक लिया। अब पहलवान ठंडा करने वाला यंत्र उड़ाने ही वाला था, लेकिन तभी तार गिर गई। पहलवान ने फौरन काली बहन को वापस बुलाया, पूछा कोई दूसरा तरीका है क्या? वो बोली हाँ, लेकिन इस बार मुझे खुद तार पकड़नी होगी। अब पहलवान बोला, पकड़ ले, और बटन दबा। जैसे ही बटन दबा, भयंकर धमाका हुआ। दोनों हवा में उड़ गए, लेकिन इस धमाके ने शार्कों का तूफान खत्म कर दिया। तभी ऊपर से हजारों शार्क गिरने लगे, लेकिन गांव वाले पहले से तैयार थे। सबने अपनी गाड़ियों से हथियार निकाले और शार्कों की तरफ दौड़ पड़े। बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई मैदान में उतर आया। पहलवान भी हवा में ही बिजली वाला आरा लेकर शार्क मारने लगा। कुछ लोगों ने पिचकारी में पेट्रोल भरकर शार्कों पर आग छोड़ दी। छोटा लड़का भाला लेकर कूद पड़ा। हर कोई अपनी तरफ से शहर बचाने में लग गया। वहीं एक बूढ़े बाबा ने भी कमर कस ली। गाड़ी की डिक्की से छोटा आरा निकाला और उसे तूफान में फेंक दिया, जिससे दर्जनों शार्क खुद ब खुद कटती गई। अब पहलवान को जमीन पर उतरना था। वो एक बड़ी शार्क पर कूद गया और जैसे ही उसे एक मास्क मिला, उससे शार्क को काबू में कर लिया। फिर शार्क को सीधा बिल्डिंग की दीवार में घुसा दिया, जिससे वो अटक गई और खुद की जान बच गई। लोगों ने जब ये देखा तो खुशी से चिल्लाने लगे। अब पहलवान और गोरी बहन फिर से मिल गए थे, लेकिन खतरा अभी भी बाकी था। तभी पहलवान ने हाथ बढ़ाया और बगल में पड़े शार्क के मुंह में डाल दिया और तूफान खत्म हो गया। इस लड़ाई के बाद पहलवान को समझ आ गया कि उसकी असली जिंदगी क्या है, और फिर उसी वक्त उसने गोरी बहन को शादी के लिए पूछ लिया। अब दोनों फिर से साथ हो गए और गांव में सुकून भरी जिंदगी